नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केरल में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में 31,445 नए केस, 3 महीने के पीक पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, देश भर में कम हो रहे कोरोना मामलों के बीच केरल में नए मामलों की संख्या एक बार फिर बेकाबू हो गई है। बुधवार को केरल में दैनिक मामले 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ 31,445 कोरोना केस दर्ज हुए। इसके साथ ही केरल में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,83,429 हो गई है, जबकि 215 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 19,972 पर पहुंच गई है। आपको बता दें दोस्तों, पिछली बार केरल में एक दिन में 30,000 से अधिक मामले 20 मई को दर्ज किए गए थे। उस दौरान एक दिन में 30,491 नए केस दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,65,273 सैंपल की जांच की गई और TPR 19.03% पाया गया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कैप्टन को आउट करने की कोशिश में जुटे सिद्धू खेमे को झटका, हरीश रावत के बयान के बाद बदले सुर। जी हां दोस्तों, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश में लगे सिद्धू खेमे के पंजाब कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को करारा झटका लगा है। देहरादून पहुंचकर इन लोगों ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद पंजाब के बागी विधायकों एवं मंत्रियों को मुंह की खानी पड़ी है। तो वहीं कैप्टन खेमे ने भी सख्त तेवर अपना लिए हैं। कांग्रेस की पटियाला से सांसद एवं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने साफ कह दिया है कि पंजाब में जो नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है, ये सब नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ही शुरू हुआ है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का बचाव करते हुए कहा कि अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचती हो। बल्कि कोरोना जैसी महामारी और किसान आंदोलन के बीच में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब के लोगों की भलाई का काम किया और पंजाब के मुख्यमंत्री को हटाना किसी के बस की बात नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कांग्रेस आलाकमान ही कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, FRP में 290 रुपए प्रति क्विंटल का किया इजाफा। जी हां दोस्तों, गन्ना किसानों को केंद्र से आज बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने का FRP बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। शुगर कारखानों के राष्ट्रीय फेडरेशन ने कहा है कि इस फैसले से उनके बैलेंस शीट पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन बाजार में चीनी की कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने जारी की नई ट्रेवल एडवाइजरी, राज्यों से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट की बाध्यता हटाने की अपील। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश के अंदर ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने इंटरस्टेट ट्रेवल के लिए कोविड टेस्ट की बाध्यता हटा रखी है, लेकिन अगर किसी राज्य ने ऐसा नियम अपने स्तर पर बनाया है तो उसके बारे में सूचना का प्रसार करते रहें। एडवाइजरी में कहा गया है कि हवाई, सड़क और रेल परिवहन के माध्यम से बगैर किसी दिक्कत के यात्रा कर सकते हैं। राज्यों से अपील की गई है कि जिन लोगों के पास वैक्सीन लगवाने के सर्टिफिकेट हैं, उनसे RT-PCR टेस्ट ना मांगा जाए। साथ ही जो लोग 14 दिन पहले तक कोविड पॉजिटिव थे, उन्हें भी छूट दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि नेगेटिव कोरोना टेस्ट की बाध्यता ना रखी जाए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़ा फैसला, अक्टूबर के पहले हफ्ते से बच्चों को भी मिलेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी बढ़त मिल सकती है। देश में 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को भी अब जल्द कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते से इस एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की योजना है। सबसे पहले उन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।
देश में 12 साल से 17 साल की उम्र के लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्कूल खोल देने चाहिए। इसी जरूरत के तहत बच्चों को जल्द वैक्सीनेट करने की तैयारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में हो सकते हैं बुरे हालात, विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से विश्व भर के देश तालिबान को चारों तरफा घेरने में जुट गए हैं। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि विश्व बैंक ने तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता रोक दी है। प्रवक्ता ने कहा कि विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में अपने अभियानों के तहत वित्तीय सहायता रोक दी और हम अपनी आंतरिक नीतियों और प्रतिक्रियाओं के अनुरूप स्थिति की बारीकी से निगरानी और आकलन कर रहे हैं। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने सीएनबीसी ब्रॉडकास्ट को बताया कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विकास भागीदारों के साथ मिलकर परामर्श करना जारी रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, भाईचारे सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर महात्मा गांधी के धर्मनिरपेक्ष भारत में शामिल हुआ था, जिसकी स्थापना भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द पर हुई थी, लेकिन अब इन्हें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी संपत्ति का मौद्रीकरण करने के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि पिछले 70 वर्षों में देश में जो कुछ भी बनाया गया है उसे अब बेचा जा रहा है। सोफिया जिले में पार्टी के एक सम्मेलन के बाद पत्रकारों ने बातचीत कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, भारत के उत्तर, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान वर्षा और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी या बहुत भारी वर्षा हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान में बुधवार को यह जानकारी दी। विभाग ने कहा कि इसी अवधि के दौरान देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां भी वृद्धि होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार पूरा मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी के करीब है। इसके 26 अगस्त तक वहीं रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, पिछले कुछ सत्रों में तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना वायदा 4 दिनों की तेजी के बाद 0.55% गिरकर 47,360 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी वायदा 0.7% गिरकर 63,051 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। पिछले सत्र में सोना सपाट बंद हुआ था, जबकि चांदी में 1% की तेजी आई थी। वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर में तेजी के कारण सोने की कीमत में गिरावट आई है। आपको बता दें कि पिछले साल इस समय सोने का वायदा करीब 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण माता पिता को खोने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देगा फिटजी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी नाम फिटजी ने उन बच्चों की मदद के लिए पहल की है जिन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। फिटजी का कहना है कि हम उन हजारों बच्चों की दुर्दशा को देखकर दुखी हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते अपने माता पिता को खो दिया है। हमने ऐसे विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर योगदान देने की कोशिश के तहत कोरोना नीति निर्धारित की है। इसके तहत हम उन विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेंगे जिन्होंने मार्च 2020 के बाद कोरोना महामारी के चलते अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। इसके साथ ही पहले से अध्ययनरत उन विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाएगी जिन्होंने कोरोना के चलते माता या पिता को खो दिया है। उन्हें भविष्य में ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि अध्ययन सामग्री के लिए भी किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, सरकारी बैंक के कर्मचारियों के निधन पर परिवार को मिलेगी 30% ज्यादा पेंशन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की, साथ ही कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि को हुए नुकसान से उबरने के लिए सरकारी बैंकों की ओर से उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा भी की। आपको बता दें कि साल 2020 में कोरोना संकट की शुरुआत के बाद यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की मुंबई की पहली यात्रा है जिसमें उन्होंने बैंक के प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त तौर पर सभी सरकारी बैंक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने देश के
पूर्वी क्षेत्र में करंट और सेविंग अकाउंट में बढ़ते जमा पर चिंता जताई। इस पर बैंकों से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के निधन पर परिवार को मिलने वाली पेंशन में अंतिम टेक होम सैलरी के 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री। तालिबान के डर से छोड़ना पड़ा था देश। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत तमाम राजनेता और मंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। इनमें से कई लोग अब आम लोगों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पूर्व मंत्री सैयद अहमद शाह सादत ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में शरण ली है। सैयद अहमद यहाँ पिछले 2 महीनों से पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। तस्वीर देखकर यकीन करना मुश्किल है कि चारों ओर सुरक्षा कर्मियों के सख्त पहरे के बीच सूट बूट में रहने वाले सैयद अहमद शाह सादत आज पिज्जा डिलीवरी करने को मजबूर हैं। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, अफगानिस्तान पर किस आतंकवादी संगठन ने कब्जा कर लिया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।